नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में हमेशा किसी न किसी राजनीतिक नेता के बयान से सरगर्मियां पकड़ लेती हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। एक चुनाव खत्म हुआ, एक चुनाव दोबारा हुआ और एक चुनाव आने वाला है और चुनाव का जो माहौल है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी की वजह से जो तमाम बयान आते हैं, तमाम मीटिंग्स होती हैं, वो सुर्खियां बन जाती हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। और ऐसे में कई सारी घटनाएं हो रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और एक ऐसी घटना घटी है, एक ऐसी घोषणा हुई है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे समेत जो एनडीए गठबंधन है उनके मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर बात करें महायुति की तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि किसी ने ये बात कही है। जी हाँ, क्या है पूरा घटना, चलिए मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है, क्या वाकया क्या है पूरा। कि जब तक उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बन जाते मन को शांति नहीं मिलेगी। ये शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है और ये बात महायुति के नेताओं को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और उनके तरफ से पलटवार भी हुआ है इस बयान पर। पूरा वाकया क्या है चलिए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने सोमवार को उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर मुलाकात की। वो ठाकरे के घर एक पूजा समारोह में आए थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात के शिकार हुए हैं। मैं इस बात से काफी दुखी हूं, मेरे साथ अन्य लोग भी काफी दुखी हैं और जनता का यह दुख तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और इस बयान के बाद या इस बात जब उन्होंने कही तो इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि शंकराचार्य के इस बयान के बाद महायुति के नेताओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है ये बात, क्योंकि ये बयान जो है वो कई तरह से जो है वो मायने रखता है और विधानसभा चुनाव में लेकर के जहां तक कि महायुति की बात है वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाह रहा है जिनसे उन्हें नुकसान हो। और ऐसे में जब इस तरीके के इंसिडेंट घटना घटती है, इस तरह के बयान आते हैं तो एनडीए गठबंधन का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है और महायुति के नेताओं को ये बात बहुत ज्यादा चुभी है या खटकी है, एक तरह से आप कह लीजिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जो सरस्वती है वो आगे क्या कहते हैं वो देखिए आप। कि मैंने आज शिवसेना नेता जो यूपीटी नेता के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे से उनसे अनुरोध पर उनके बांद्रा स्थित आवास पर मुलाकात की और शिवसेना के जो तमाम वहां पे कई लोग मौजूद थे और उद्धव ठाकरे के बारे में कहते हुए उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे जो है वो विश्वासघात के शिकार है। उद्धव ठाकरे के साथ जो विश्वासघात हुआ है इससे मैं नहीं बल्कि कई अन्य लोग भी दुखी हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी कि वो जब तक दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते लोगों का दर्द कम नहीं होगा और साथ ही साथ कहते हैं कि वो हमारे आशीर्वाद के अनुसार जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। साथ ही साथ कहा है कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता, जो विश्वासघात को सहन करता है वो हिंदू है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जनता विश्वासघात से दुखी है और ये हाल के लोकसभा चुनाव में झलकता है। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये जो स्वामी है शंकराचार्य है वो क्लियर कर रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम विश्वासघात की बात कर रहे हैं जो धर्म के अनुसार पाप है। ये बात जो है वो कह रहे हैं और बहुत ज्यादा इससे राजनीति अब गर्मा चुकी है। और आगे जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार तोड़ देना जनता का अनादर करना होता है, जो अच्छी बात नहीं है। जनता ही सर्वोपरि है। बता दें कि जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी वो नहीं गए थे, जिसके बाद कई सारे जो है वो अटकलें लगने लगी थी कि क्या वो नाराज हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। खैर ये तो दूसरी बात थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर रहे थे। अब जब इतनी बड़ी बात निकली है तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो है वो पलट करके जवाब भी आएगा। और ऐसे में जो संजय निरुपम है जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा एक्टिवली वो हर चीज पर सवाल जवाब किया करते थे, और इसी साल लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे उससे पहले जब मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की बात हुई और वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और कई सारी चीजें ऐसी घटी जो उनके मन मुताबिक नहीं हुई, इसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चले गए।
अब वो संजय निरुपम इस पर जवाबी हमला करते हैं और क्या कहते हैं देखिए, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है और कई सारी बातें कही हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं वो देखिए आप कि पलटवार करते हुए कहा है कि पहले तो ये तय होना चाहिए कि विश्वासघात किसने किया और ये शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। आपको बता दें कि संजय निरुपम जो है वो इस सब चीज का जो भी शंकराचार्य ने बोला है उसके ऊपर उन्होंने ये बयान दिया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं शंकराचार्य वो धार्मिक कम और राजनीतिक ज्यादा है और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे से उनका मिलना उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर राजनीतिक बातें करना या उन्हें तमाम बातें जो कह रहे हैं उस पर शोभा नहीं देता उन्हें और कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। बोलते बोलते वो ये भी भूल गए कि जो विश्वासघात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। इस पर भी संजय निरुपम ने लिखा है कि पहले तो ये तय होना चाहिए कि विश्वासघात किसने किया और ये शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। दूसरा, हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास में विश्वासघात के तमाम प्रकरण उपलब्ध है, क्या वो हिंदू नहीं थे? विश्वासघात एक मानवीय अवगुण है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस अवगुण की वजह से कोई अच्छा या बुरा हिंदू हो सकता है, मगर हिंदू हो ही नहीं सकता, ये कुतर्क है। ये तमाम बातें संजय निरुपम जो है वो कह रहे हैं और पलट करके जवाबी जो है बात भी कही है उन्होंने। अब देखिए कि ये जो तमाम घटनाक्रम घट रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसका असर विधानसभा चुनाव पर कैसे पड़ सकता है और क्या पड़ सकता है, जिसको कि बखूबी एनडीए गठबंधन भी समझ रहा होगा और महायुति के नेता भी समझ रहे होंगे। अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव जब हुआ था, 48 लोकसभा सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें जीतने की बात महायुति की तरफ से की जा रही थी और 2014 की बात करिए, 2019 की बात करिए, जब जब बीजेपी की मजबूत सरकार बनी है केंद्र में, तब तब वो महाराष्ट्र में 48 में से 40 से ज्यादा सीटें जीत करके गए हैं। लेकिन देश में यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जहां है वो है महाराष्ट्र और इस बार महाराष्ट्र में आप बीजेपी की अकेले की हालत समझिए कि 28 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और महज 9 सीट जीत पाए और उसके अलावा जो उनके सहयोगी दल थे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, अगर सबके सीटें मिला दें तो 48 में से 17 सीटें ही वो निकाल पाए हैं। बाकी सारी सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ गई हैं, जिसके बाद एनडीए गठबंधन का हौसला काफी ज्यादा बुलंद है, हौसला बढ़ा हुआ है और वो इस बार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सरकार बदलने जा रही है, इस बात को लेकर आश्वस्त है और इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार इस पर भी बयान देते रहते हैं और बीच बीच में रही सही कसर वो संजय राउत पूरी करते रहते हैं। वो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन केंद्र की सरकार पर और साथ ही साथ महायुति पर हमला बोलते रहते हैं और इन सब के बीच जब इस तरीके से शंकराचार्य मुंबई आए, महाराष्ट्र आए और उन्होंने जिस तरीके से बिना नाम लिए इतनी सारी बातें बोल दी और उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में बोला, तो जाहिर सी बात है मायावती के नेताओं को अच्छा नहीं लगा और उसी का जवाब जो है वो पलट करके संजय निरुपम ने जो है वो सोशल मीडिया पे दिया। आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कैसे कैसे राजनीति गर्माती है और कौन कौन जो है बयान इस पर सामने आता है, किसका किसका बयान सामने आता है। खैर अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।